तो बात करेंगे मंगल और शनि की युति अगर आपके 12वें भाव में बन रही है चार्ट में, तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। मंगल और शनि का 12वें भाव में होना अक्सर अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर मंगल और शनि यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारी परेशानियां आएंगी। मंगल और शनि की युति 12वें भाव में होने से अक्सर आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। आपको बहुत सारे लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। मंगल आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से आपके उनके साथ भी कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आपको जमीनी विवाद या कोई कंस्ट्रक्शन में कोई घोटाला हो गया या इस प्रकार का कोई काम जिससे रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा मंगल और शनि आपकी कुंडली में जिन भावों के भी स्वामी हैं, उन भावों के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी खो देता है, वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो सकता है, उसकी बदनामी हो सकती है, उसका करियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती और उसके पास जो ज़मीन होती है यानी जो लैंड होती है उसके पास, उसमें उसको काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अपने छोटे भाई बहनों के साथ में। तो इस प्रकार के कंजक्शन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती ही हैं आप लोगों को। अब अगर ये कंजक्शन अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक आपकी दिक्कतें दूर जरूर हो सकती हैं। बाकी इस प्रकार का जब भी कंजक्शन बने तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए आप लोगों को। और जब भी इस कंजक्शन के ऊपर से राहु जैसे ग्रह का ट्रांजिट हो रहा हो तो फिर और भी समस्या बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल और शनि का 12वें भाव में होना ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफेम होना पड़ सकता है, आपको समय पे जॉब नहीं लगी और काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ सकता है करियर के लिए। इसके अलावा आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। आँखों से जुड़ी हुई समस्याओं की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आप कुछ फाइनेंशियली ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिससे आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, या आप कोई स्पेकुलेशन वगैरह में अगर पैसे डाल देंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं फाइनेंशियली। अब अगर देखें तो ये जो दोनों की स्थिति है वो आपकी कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज को भी पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो दृष्टि रहेगी वो सेकंड हाउस पर रहेगी। इस वजह से सेकंड हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने और उनको जीवन में बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन में अब आप देखिए जिन भी भावों के मंगल और शनि स्वामी होंगे, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते होंगे उन रिश्तों में काफ़ी समस्याओं का आपका सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपका जो बेडरूम है 12वां घर बेडरूम का है और बेडरूम के सुख का है, तो आपका वो जो बेडरूम का सुख है वो प्रभावित हो सकता है इससे। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी आपके 12वें भाव में बन रहा हो तो कोशिश करें कि कोई भी कानून के खिलाफ काम ना करें। अगर आप कोई भी इलीगल काम करते, कानून के खिलाफ जाके कोई काम करते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन आपकी मेंटल पीस को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और ये कहीं ना कहीं आपकी साहसिक क्षमता को कम करेगा। आपका जो मेहनत करने का तरीका है, किसी भी काम को करने का तरीका या एक्शन लेने का तरीका, उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। तो हो सकता है आप गलत तरीके से किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन में ये सावधानी रखनी है। एक तो ये कंजक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा और रिजल्ट कुछ भी आपको देगा नहीं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे मैटर्स में, यानी आपको कैरियर से रिलेटेड हो, भले ही आपकी ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में लीगल इश्यूज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप कोई विदेश में यात्रा करते हैं या अपने कैरियर की वजह से विदेश जाते हैं तो आपको वहाँ भी लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है और इवन अपनी कंट्री में भी इस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। अब शनि अंधकार को दिखाते हैं और शनि चीज़ों को डिले करने को दिखाते हैं, लेकिन अगर शनि यहाँ वक्री हुए तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। और मंगल यहाँ पर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना ये बढ़ेगी कि आप कोई लीगल इश्यू में फंसेंगे। साथ ही आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं। आप कोई कंपटीशन वगैरह देने जाएंगे या कोई भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे, वहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार के इश्यूज आपको आ सकते हैं इस प्रकार के कंजक्शन में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 12वें भाव का स्वामी कैसे स्थिति में। अगर आपका 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हो तो कुछ हद तक फिर भी आपको राहत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर राहत की उम्मीद कम ही है। और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ मंगल वक्री हो गया
तो फिर निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन जिन भावों के ये स्वामी होंगे उन उन भावों से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं आप लोगों को आएंगी जीवन में, और उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये दोनों ही आपके छठे घर को देख रहे होते हैं। छठे घर को जब ये देख रहे होते हैं तो लोन आप अगर कहीं से ले लें तो आपको चुकाने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा आप किसी लीगल इशू में फंस जाएं तो वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को लग जाएगा, और बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको दे सकता है। तो कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को आई होंगी या आ सकती हैं इस प्रकार का कंजक्शन होने की वजह से। आपके चार्ट में अगर ये कंजक्शन बन रहा हो तो ये दिक्कतें आपको आई हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।